नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं नाइन्थ क्लास का एक चैप्टर पैकिंग। बहुत ही शानदार कहानी है। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। पैकिंग ये कहानी है दोस्तों, तीन दोस्तों की जो किसी यात्रा के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक का नाम है जेरोम, दूसरे का नाम है जॉर्ज और तीसरे का नाम है हैरिस। तीनों अपने आप को पैकिंग में बहुत एक्सपर्ट समझते हैं और किस किस तरह से वो अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं, चलो हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे जो राइटर है उसका नाम जेरोम है। जेरोम ने कहता है कि चलो मैं तुम्हें पैकिंग करके दिखाता हूँ। पैकिंग एक ऐसी चीज है जिसमें मैं बहुत ही एक्सपर्ट हूँ। अब ये जो जेरोम जो है, जो राइटर है, जॉर्ज और हैरिस को इस बात से प्रभावित करना चाहता था। बोला कि मैं सब पैकिंग कर दूंगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब जॉर्ज ने क्या किया, अपने आप को इजी चेयर पे बैठा लिया और इसी प्रकार से हैरिस भी अपने पैर मोड़ के आराम से सोफे पे बैठ गए। दोनों दोस्त कुछ नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे जेरोम जो राइटर है वो सारी पैकिंग कर रहा है। अब राइटर का जो कहने का मकसद था कि मैं पैकिंग में एक्सपर्ट हूं, तो वो ये नहीं कहना चाह रहा था कि सारी पैकिंग मैं ही करूं। वास्तव में वो ये कहना चाह रहा था दोनों दोस्तों से कि मैं तुम्हें बताऊंगा, हैरिस और जॉर्ज, मैं तुम्हें बताऊंगा कि पैकिंग कैसे करनी है। वो बॉस बनना चाहता था उन दोनों का कि तुम्हें किस प्रकार से पैकिंग करनी है। लेकिन दोनों दोस्त ऐसे हैं, वो चुपचाप बैठ गए और उससे ये सारी पैकिंग करवा रहे हैं। अब राइटर जेरोम है, वो कह रहा है कि मुझे बहुत ही इरिटेटिंग, बहुत ही परेशान करने वाली बात लगती है कि मैं तो काम कर रहा हूं और मेरे साथ वाले बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। उसने बताया कि मैं एक बार एक ऐसे आदमी के साथ रहता था जिसने मुझे लगभग पागल बना दिया। जब भी मुझे कोई काम करना होता, पैकिंग करनी होती, तो मैं लगातार उस काम को करता रहता और मेरा दोस्त जो है वो बैठे बैठे मुझे देखता रहता। वो यूं ही टाइम पास करता रहता और कुछ भी काम नहीं करना चाहता। तो जेरोम यहाँ इन दोनों को कहना चाह रहा है कि मैं इस काम का सुपरवाइजर बनना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अपने हाथ से डायरेक्शन देके कि मैं किस तरह से पैकिंग का एक्सपर्ट हूँ। लेकिन यहाँ पे वो कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि दोनों दोस्त उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। फिर भी किसी प्रकार से मैंने पैकिंग स्टार्ट की। ये एक बहुत लंबा कार्य था और मैंने धीरे धीरे इसको खत्म किया। और जब मैंने इसको लगभग खत्म कर लिया, तब मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, हैरिस ने, कि क्या तुमने अपने बूट्स पैक कर लिए? तो मुझे याद आया कि शायद मैं तो इन्हें पैक करना भूल ही गया और वो हंसने लगा। ये हैरिस का ऐसा ही सिद्धांत है। हैरिस हमेशा ऐसा ही करता है। जब भी कोई काम करना होता है वो पहले नहीं बोलता है। जब मैंने बैग को पूरी तरह से पैक करके बांध दिया, तब वो हंसते हुए मुझे कहने लगा कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। मुझे वो पागल बनाने का प्रयास कर रहा है। मैंने बैग को दोबारा खोला, दोबारा मैंने अपने बूट्स को अंदर रखा और सब कुछ सही कर दिया। तभी मुझे एक खतरनाक विचार मेरे दिमाग में आया, क्या मैंने अपने टूथब्रश को अंदर पैक किया है या नहीं है? ये एक ऐसी वस्तु है जो हमेशा मुझे परेशान करती है। मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूं कि मैंने इसे पैक किया है या नहीं किया। मेरी टूथब्रश जो है वो मुझे हमेशा ही तकलीफ देती है। जब भी मैं यात्रा करता हूँ मुझे सपना आता है कि मैंने अपने टूथब्रश को पैक नहीं किया है और मैं अचानक अपने बेड से खड़ा होता हूँ, उसको तलाशता हूँ और जब मैं तलाशने लगता हूँ तो मुझे मिलता नहीं है। फिर मैं इसे पैक कर देता हूँ, उसे मैं दोबारा खोलता हूँ और मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मेरा ब्रश कहाँ पे चला गया। और एंड टाइम पे जब मैं जा रहा होता हूँ तो तुरंत मुझे क्या करना पड़ता है, मेरे ब्रश को हैंडकरचीफ में लपेट के भाग के ले जाना पड़ता है। तो मेरा ब्रश मुझे हमेशा ही परेशान करता है। अब मैंने सारी चीजों को यहाँ से वहां पलट लिया, सब कुछ ढूंढ लिया, लेकिन मेरा ब्रश मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा सामान ऐसे हो गया जैसे दुनिया शुरुआत में होने वाली थी, अव्यवस्थित दुनिया जो थी वैसा मेरा सामान हो गया। लेकिन मेरा ब्रश मुझे कहीं नहीं मिला। जॉर्ज और हैरिस का ब्रश मुझे 18 बार मिल गया लेकिन मेरा मुझे नहीं मिला।
और फिर अंततः जाके मुझे मेरा ब्रश एक शूज के अंदर, बूट के अंदर मिला और मैंने फिर से इसे पैक कर दिया। जब मैंने सारी पैकिंग को खत्म कर लिया तो जॉर्ज ने मुझसे पूछा क्या साबुन अंदर है? तो मैंने कहा अब मुझे कोई परवाह नहीं है कि वो अंदर है या बाहर है। मैंने धड़ाम से बैग को बंद किया, इसको स्ट्रिप्स लगा दिया और मैंने अपने चश्मे को भी अंदर रख दिया। अब मुझे दोबारा खोलना पड़ा। लगभग रात को 10 बजे मैंने इसे पूर्णतः बंद कर दिया, 10:05 पे। और हैम्पर्स का काम, कुछ टोकरियों का काम, जो खाने पीने का सामान था वो सब पैकिंग करना बाकी था। तो हैरिस और वो जो थे वो चाह रहे थे कि हमें मौका दिया जाए, हम भी कुछ कर लें। तो अब मैं बैठ गया और मैंने उन्हें कहा कि अब ये सारा काम, बाकी का काम तुम कर लो। अब उन्होंने बहुत ही हल्के मूड में पैकिंग करना शुरू किया और मुझे दिखाना चाहते थे कि हम भी बहुत अच्छे दुनिया के पैकर्स हैं। और वास्तव में देखा जाए तो जॉर्ज और हैरिस हैं इस दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे बुरे पैकर्स थे। उन्होंने ये प्लेट्स, कप्स, केटल, बोतल, जार, पाइप, स्टोव, केक, टोमेटो, इन सब चीजों को पैक करने का किस तरह का नया तरीका ढूंढ लिया, वो बड़ा ही आश्चर्यजनक था। किस तरह से इन सब चीजों को पैक करेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने किया। उन्होंने स्टार्ट किया, एक कप को तोड़ के, ऐसा ही वो कर सकते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने चीजों को बहुत ही रुचिकर बना दिया। हैरिस जो था उसने स्ट्रॉबेरी जैम को जो था टोमेटो के ऊपर पैक कर दिया और टोमेटो पिचक गया और उसमें से टोमेटो निकल गया, वो एक चम्मच से निकाल लिया गया। उसके बाद में जॉर्ज का नंबर आया। जॉर्ज ने क्या किया, ब्रेड के ऊपर अपना पैर रख दिया और उसको ढूंढने लगा कि ये कहाँ है, वहां है। और वो इधर उधर पागलों की तरह दौड़ने लगे, ढूंढने लगे। जिन चीजों को वो ढूंढना चाह रहे थे वो उन्हें मिल नहीं रही थी। उन्होंने हल्के सामान के ऊपर भारी सामान को रख दिया और इससे हल्के सामान जो थे वो सारे टूट फूट गए, नष्ट हो गए। उन्होंने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, नमक को यहाँ वहां गिरा दिया, बटर को यहाँ वहां फैला दिया। और मैंने दो इंसानों को कभी भी बटर के साथ इतने जादुई कारनामे करते हुए नहीं देखा। जॉर्ज ने अपनी स्लीपर से बटर को उतारा, फिर इसको केटल में डालना चाहा, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है। फिर इसको खींच के उतारा, फिर इसको चेयर पे रख दिया। हैरिस उस चेयर पे बैठ गया, वो उसके चिपक गया। अब वो पूरे कमरे में ढूंढ रहे हैं कि हमारा बटर कहाँ गया। अभी तो हमने देखा था, लेकिन अभी हमें नहीं मिल रहा है। मैंने एक कसम खाई कि मैं चेयर पे बैठ जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, और वो चुपचाप बैठ गए। अब मैंने क्या देखा, ये अपने आप दोनों कर रहे थे। क्या कर रहे हैं? ये पैकिंग कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से क्या करना है। मैंने दुनिया का अजीब कारनामा इन दोनों के हाथों होते हुए देखा। जॉर्ज जो वो हैरिस के पीछे मुड़ के देख रहा है कि मैं कहाँ गया, वो बटर कहाँ गया, मैं यहाँ वहां ढूंढ रहा हूँ, तुम खड़े हो जाओ, मैं जल्दी देखता हूँ। और देखा कि उसके पीछे बटर लगा हुआ है। फिर इसको फाइनली उन्होंने एक बर्तन में डाल दिया। और इसके साथ ही साथ मोंटमोरेंसी जो कुत्ता है वो भी कम नहीं है। उसका जीवन में एक ही लक्ष्य है। उसने शपथ ले रखी है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई काम करेगा तो उसके अंदर वो अपनी टांग बीच में लगाएगा और पूरा पूरा उसको परेशान करेगा। और जब तक एक दो बार उसको पीटा न जाए, उसके ऊपर, सिर के ऊपर कुछ न कुछ फेंका न जाए, तब तक उसका दिन पूरा नहीं होता है। और उसका सबसे बड़ा लक्ष्य है किसी को अपने ऊपर गिरा देना। और जैसे ही ये उसका काम हो जाता है तो उसको बड़ा ही आनंद आता है। वह आता है, चीजों पे बैठ जाता है, पैकिंग करने में लोगों को परेशान करता है। हैरिस और जॉर्ज जब भी कुछ ढूंढना चाहते हैं तो वो अपनी नाक बीच में घुसा देता है, और जब भी वो कुछ पकड़ रहे हैं तो उसकी नाक उनके हाथ में आ जाती है। और जो मोंटमोरेंसी जो कुत्ता है वो नींबुओं के पीछे पड़ गया। उसने सोचा कि ये चूहे हैं और 2-3 नींबुओं को उसने मार डाला। फिर हैरिस ने उसको फ्राइंग पैन से मारा, तब जाके उससे छुटकारा मिला। हैरिस ने कहा कि इस कुत्ते को, मोंटमोरेंसी को तुमने उत्साहित किया है, मैं भला उसे क्यों उत्साहित करूंगा। इस तरह के कुत्तों को किसी उत्साह की आवश्यकता नहीं है।
इस तरह के कुत्ते तो जन्मजात ही परेशान करने के लिए बने होते हैं। लगभग रात को 12:50 में हमारी पैकिंग पूरी हुई और हैरिस वो टोकरी पे जाके बैठ गया और मैंने कहा कि अरे इससे कुछ टूट जाएगा। बोला नहीं। जॉर्ज ने कहा कुछ नहीं टूटेगा, और हाँ, अगर कुछ टूटने वाला है तो वो टूट चुका होगा, इसलिए अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग सोने के लिए चले गए और हमने बेड के लिए टॉस कर लिया, कौन किधर सोएगा। जेरोम और मैं बातें कर रहे थे। वो कह रहा है कि क्या तुम अंदर सोना चाहोगे बेड की तरफ, वो कह रहा नहीं मैं बाहर सोना चाहूंगा। और फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि कौन कैसे सोएगा। फिर जागने के लिए बात करने लगे, हमें किस समय जगना होगा। हैरिस ने कहा 7 बजे, मैंने कहा नहीं 6 बजे। और दिन में काफी देर तक झगड़ा हुआ, फिर डिसाइड हुआ कि 6:30 बजे हम लोग जग जाएंगे, क्योंकि उन्हें यात्रा पे जाना था। जॉर्ज ने किसी प्रकार का कोई आंसर नहीं दिया, क्योंकि जॉर्ज जो है वो पहले से ही सो चुका था। और हमने क्या किया, जॉर्ज जहाँ उठने वाला था वहां पे एक बाथ टब रख दिया, ताकि जैसे ही वो सुबह उठे तो उसमें गिर जाए। तो इस तरह से हमारी ये पैकिंग की कहानी खत्म हुई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।